तो फिर भविष्य, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं ऐसा चेक करके? मेरा नाम खुशी कंसारी है, ग्रेशियस कॉलेज अभनपुर से। मेरा भी बैक लगा हुआ है कि हर सेमेस्टर में मैं टॉप करती थी। पता नहीं इस बार कैसे चेक हुआ है कि मैं कभी सोच ही नहीं सकती कि मैं फेल हो सकती हूँ करके। पता नहीं कैसे चेक किए हैं। हमारा अच्छा से चेक होना चाहिए ना भाई, हमको हमारा हक मिले कि हम पास हो सके। हम फेल हो ही नहीं सकते। हमें कॉन्फिडेंस है कि हम पास हो सकते हैं। हम कभी फेल हुए ही नहीं है आज तक कभी जिंदगी में। आपको लगता है कि कॉपी जो आप लोगों की जांची गई उसमें लापरवाही हुई? लापरवाही है। हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि हम पास हो सकते हैं। बस ने कॉपियों की जांच करी है। ऐसा नहीं है कि वो अनुभवहीन है। बहुत लंबे समय से अधिकांश शिक्षक कॉपी जांच करते आए हैं। त्रुटि की संभावना कहीं हो सकती है, मैं मानता हूँ, इसे बिल्कुल नकारूंगा नहीं, पर इसकी जानकारी तभी होगी जब हम पुनर्मूल्यांकन करवा के जांच कर पाएंगे। हालांकि हमारे जितने भी शिक्षक हैं जो कॉपियों का मूल्यांकन करते हैं वो सारे अनुभवी हैं और हमारे एफिलेटेड कॉलेजेस ही हैं, और जनरली हम उन्हीं शिक्षकों को कॉपी जांचने के लिए देते हैं जिनका अनुभव कम से कम 5 वर्ष का हो। कुछ बच्चे तो सर मेरा ये कहना नहीं है फर्स्ट बार में ही पेपर अच्छे से चेक हो, ऐसा कहना है। बिल्कुल होना चाहिए ना। तो अभी तक तो हुआ नहीं है सर। 11,000 रुपए का हम मोबाइल रख रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि हम 400 रुपए का आरबी का वो नहीं डाल सकते। नहीं डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं। जो रियल बिल्कुल जो समझा नहीं है, जो आर्थिक रूप से बिल्कुल एकदम ऐसा है कि भाई उसके घर में खाने के लिए नहीं, वो पैसा मुझसे ले ले, मैं अपनी जेब से पैसा। ये स्टेटमेंट नोट करना। ऐसे हों जिनने अपना काम सिंसियरिटी से नहीं किया, लेकिन अपन उसको आइडेंटिफाई कैसे कर पाएंगे? तभी कर पाएंगे जब क्या हो जाएगा कि अपने पास वो आप आरबी के लिए अप्लाई करोगे, नंबर आपके चेंज होंगे। जैसे मान लो 9 हुआ, 9 के 50 हो गए, तो फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे भाई ये किस चेकर ने चेक किया इसको, है ना? तो फिर हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ठीक, और आरबी में डाले, ठीक, उसका फीस भी डाले सर। देखो क्या हो जाए, सुनो, वैल्यूएशन होगा ना, उसमें टीचर इन्वॉल्व होगा, उसको यूनिवर्सिटी पैसा देती है कि नहीं देती है, रिसोर्स लगता है कि नहीं लगता है, तो बेटा वो पैसा कहाँ से आएगा? ठीक है, आरबी में डाल दिए और हमको अपने में फुल कॉन्फिडेंस है कि हम पास हो सकते हैं। आरबी में नंबर नहीं बढ़ा, फिर उसके लिए आरबी डालिए, फिर उसके आप लोग पैसा पे करते हैं। पे करते हो? कितना पे कर, फीस कितना है कॉलेज का बताओ? 70,000। यूनिवर्सिटी कितना ले रही है आपसे एक पेपर का चेक कराने का? 400 रुपया। 400 रुपया है ना? मोबाइल का रिचार्ज कितने का होता है? कितने का होता है मुझे बताओ। सबके पास मोबाइल है, सबके पास है, मोबाइल से ही पढ़ते हैं इसलिए रिचार्ज करते हैं, बात खत्म। ठीक है ना? हाँ। जब हम 70,000 छात्रों के भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं चलेगा। तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। नमस्कार, मैं विनोद देवांगन और आप देखना शुरू कर चुके हैं आगाज़ न्यूज़। अभी मैं मौजूद हूँ CSVTU यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे कुछ जो स्टूडेंट है यहाँ पे धरना प्रदर्शन के लिए आए हुए हैं, कुछ विज्ञापन देने आए हुए हैं अपने कुछ मांगों को लेकर। चलिए इन स्टूडेंट से बात करते हैं क्या कुछ इनकी मांगे हैं और आगे का क्या है। मेरा नाम शिवम कुमार साहू है। मैं फार्मेसी यहाँ CSVTU के अंदर से कर रहा हूँ, ग्रेशियस कॉलेज ऑफ फार्मेसी। यहाँ दिक्कत ये हुआ है कि हम अभी तक का बैक नहीं लगा है, उसमें बैक लगाया गया है। और इतना पढ़ते हैं, इतना मेहनत करते हैं हम लोग स्टूडेंट, तो सोचते हैं कि अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, मगर रिजल्ट जैसे ही आता है तो देखते हैं कि 9 नंबर 10 नंबर ऐसे ही मिल रहा है। और एक्सपेक्टेशन हम लोग का ये था 50+ था, मगर इतना घटिया तरह से चेक हो रहा है यहाँ पे एग्ज़ाम कि क्या बोल सकते हैं, इसमें बैक लगाया गया है। तो ऐसे में हम लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं अपने पढ़ाई को लेके। ऐसे में पढ़ने का मन नहीं होता, डिप्रेशन में चले जाते हैं, कॉलेज आने का मन नहीं करता। हम लोग कहीं ना कहीं अपना फ्यूचर बनाने के लिए कर रहे हैं और ये लोग बोलते हैं कि फ्यूचर सेट हो जाएगा। ऐसे में चेक करेंगे तो कैसे डेवलप होगा? CSVTU आगे बढ़ाओ ऐसा बोलते हैं, अगर बैक लगाया जाए तो ये सब चीज़ कैसे होगा? तो मैं अपने ये जो एग्ज़ाम चेक हुआ है उससे संतुष्ट नहीं हूँ, मेरे को और चाहिए इसका। और अभी तो ऐसे ही हल्के में आए हैं, और जब होगा जिसमें जितना डेट मिला है वो अगर उसमें हम लोग सेटिस्फाई नहीं हुए तो उसके लिए और आंदोलन कर सकते हैं। मेरा नाम शिवम कुमार साहू, ग्रेशियस कॉलेज ऑफ फार्मेसी। क्या मांगे थी और सर हम मांगों को लेकर आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया? सर हम फार्मेसी के स्टूडेंट हैं, 3rd ईयर के, और 4th सेमेस्टर में सभी स्टूडेंट का बैक लगा दिया गया है।
और ये हमारे सिर्फ हमारे कॉलेज की बात नहीं है, अदर कॉलेज में भी ऐसा हुआ है। इसलिए हम यहाँ पास आंदोलन करने आए हैं और अपनी मांग रखने आए हैं। मतलब जो टीचर हैं वो गलत तरीके से हम लोग के एग्ज़ाम को मतलब चेक किया गया है। जैसे कि मेरा ही ले लो, मेरा 75 में 9 नंबर आया है, जबकि मेरा 15 नंबर का अपना MCQ भी सही है। इस तरह से फर्जीवाड़ा तरीक़े से चेक किया है ये लोग, इसलिए हम यहाँ पर कंप्लेन करने आए हैं। और हमारी मांग ये है कि अगर जो डेट दिया है उसके बाद नहीं होगा तो हम उग्र फिर से आंदोलन करेंगे। क्या लगता है आप लोगों को कि क्या बोलते हैं, छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ हुआ है, ऐसा लगता है? यस, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। ऐसे में छात्रों का मनोबल टूटता है। कितने बच्चों का जो है, कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया और कितने बच्चे उसमें से फेल हुए और कितने पास हुए? इसमें हमारे टोटल 42 लोग हैं, उसमें से सभी ने एग्ज़ाम दिया है। उसमें से 30 लोग प्लस बैक लगा है और जो लोग पास हुए हैं वो ग्रेस से पास हुए हैं। आप जब ज्ञापन दिए, हाँ, जो एग्ज़ाम कंट्रोलर जो आपसे जो बात करने आए ज्ञापन लेने, हाँ, उनकी बातों से क्या आप लोग संतुष्ट हो? अभी तो संतुष्ट है, लेकिन अगर जो डेट दिया है उसमें नहीं होगा तो हम उग्र फिर से आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। क्या डेट दिया गया? वो 15 तारीख का डेट दिया है, वो मतलब 10 दिन, आज से 10 दिन बाद का डेट दिया है। और अभी हम लोग अभी जो बोला है उसको मतलब जमा करेंगे अभी पेपर। अगर ऐसा संतुष्टि नहीं होता तो फिर आगे क्या करेंगे आप लोग? आगे फिर से आंदोलन करेंगे हम लोग। ऐसे में हम लोग के मनोबल के साथ खेला है, हम लोग पूरा मनोबल टूट गया है। आपका नाम, परिचय? मेरा नाम मुकेश कश्यप और मैं ग्रेशियस कॉलेज अभनपुर से पढ़ाई कर रहा हूँ। बताइए। मेरा नाम चंपेश्वर साहू है। मैं भी फार्मेसी 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ। मेरा भी 3 सब्जेक्टों में बैक लगा हुआ है, लेकिन अभी जस्ट एग्ज़ाम कंट्रोलर सर जी से जब मैंने बात किया तो फिर मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि मान लो ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन मान लो अगर पूरा सभी कॉलेज का स्टूडेंट अगर फेल हो गया तो उसके लिए कोई रूल या रेगुलेशन है कि ऐसे ही मतलब चलता रहेगा। लेकिन इन सब्जेक्ट में उसका कोई भी जवाब नहीं था और अभी तक बोला गया कि इसमें अभी तक कोई रूल रेगुलेशन बना नहीं गया है, जबकि रूल रेगुलेशन बनना चाहिए था, क्योंकि यूनिवर्सिटी इतना दिन से रन हो रहा है। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे क्वेश्चन का जवाब क्यों नहीं दे पाए। संतुष्ट नहीं है? हम इस बात से संतुष्ट ही नहीं हैं। आपको जो टाइम दिया गया है उसमें 10 दिनों का, तो अगर 10 दिन में आपको संतुष्टि नहीं मिलती है तो आप उसमें आगे और क्या करेंगे? अब आगे तो सिर्फ उग्र आंदोलन दिख रहा है सर, और क्या करेंगे। कुमार साहू है, मैं भी ग्रेशियस से B.Pharm कर रहा हूँ। यहाँ ऐसा है कि अभी आए थे, हमारा मांग रखा, बट ऐसा है कि अभी तक हम लोग का बैक नहीं जानते थे, बैक लगा ही नहीं था। यहाँ के बोलते हैं रिजल्ट से हमको संतुष्टि नहीं है, तो यहाँ यूनिवर्सिटी वाले बोलते हैं अगर रिजल्ट से संतुष्टि नहीं है तो आप RB में डालो, RB में डालो। इसका मतलब ये है कि अगर रिजल्ट संतुष्ट नहीं है तो हम बार बार वो चीज़ प्रोसेस करें। यूनिवर्सिटी बस पैसा ही मांग रही है और कुछ नहीं। अगर संतुष्ट होते तो हम यहाँ आते नहीं। इस बार रिजल्ट इतना गंदा चेक हुआ है, इसी कारण हम लोग अभी तो एक बार कामली हैंडल करें। अभी एक शर्तें हैं, अगर उसके शर्त के अकॉर्डिंग अगर नहीं होता इससे मतलब उग्र हम लोग कर सकते हैं, धरना प्रदर्शन के लिए आगे बढ़ सकते हैं। जो विज्ञापन दिए आप अभी, तो इसमें कितने दिनों का आप लोग को मतलब टाइम दिया गया है? हमें अभी 10 दिन का टाइम दिया गया है। हमें 16 तारीख को फिर आना है। अगर उस दिन हमारा अगर सुनवाई नहीं होता तो हम आगे धरना प्रदर्शन आगे उग्र के लिए कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। आपका नाम? दुर्गेश साहू। सर, आज कुछ बच्चों ने धरना प्रदर्शन किया था जी, क्या मामला था और उसके बारे में कुछ जानकारी दें? ये छात्र सर फार्मेसी की जो परीक्षाएं अभी हुई हैं, सेमेस्टर की परीक्षाएं, उसके रिज़ल्ट्स को लेकर यहाँ पर अपना धरना प्रदर्शन किए थे कि रिज़ल्ट में बहुत सारे छात्र पास नहीं हुए। तो इनकी मांग पर सक्षम स्वीकृति उपरांत हम पुनर्मूल्यांकन करेंगे और पुनर्मूल्यांकन के नतीजों के बाद ही ये कह पाएंगे कि कितनी इनकी मांग सही है और कितनी गलत है। और यदि छात्रों की बात उचित निकलती है तो उसके बाद फिर सक्षम स्वीकृति उपरांत हम देखेंगे कि किस प्रकार से उस मैटर को रिजॉल्व करके स्टूडेंट्स के फेवर में आगे कार्य किया जा सकता है। जैसा हमने अभी जो आपके एग्जाम संचालक हैं जी, जो परीक्षा नियंत्रक जी, जैसा वो बता रहे थे कि अलग अलग मतलब यूनिवर्सिटी या कॉलेज के जो टीचर्स हैं वो जाते हैं जी हाँ, कॉपी जांच करने के लिए। जी हाँ, जी हाँ, जी। तो उनसे गलती हो सकती है। क्या ऐसा आपको लगता है ऐसा कि टीचरों से छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ हो सकता है? सर देखिए, जिन शिक्षकों ने कॉपियों की जांच करी है
ऐसा नहीं है कि वो अनुभवहीन है। बहुत लंबे समय से अधिकांश शिक्षक कॉपी जांच करते आए हैं। त्रुटि की संभावना कहीं हो सकती है, मैं मानता हूँ, इसे बिल्कुल नकारूंगा नहीं, पर इसकी जानकारी तभी होगी जब हम पुनर्मूल्यांकन करवा के जांच कर पाएंगे। हालांकि हमारे जितने भी शिक्षक हैं जो कॉपियों का मूल्यांकन करते हैं वो सारे अनुभवी हैं और हमारे एफिलेटेड कॉलेजेस ही हैं, और जनरली हम उन्हीं शिक्षकों को कॉपी जांचने के लिए देते हैं जिनका अनुभव कम से कम 5 वर्ष का हो। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं उसमें जो टॉपर रहे हैं जी उसके बाद भी वो आज जो है वो बैच लग गया है जी। इनके बारे में क्या कहें? सर देखिए, टॉपर हर सेमेस्टर में विषय चेंज होते हैं, अलग अलग प्रकार के विषय होते हैं। मैं मानता हूँ थ्रू आउट टॉपर रहते हैं। कई बार छात्रों की तरफ से किसी भी एक विषय में कमी हो जाती है या बहुत अच्छा ही प्रदर्शन करते हैं। अब वो तो सर जब तक के कॉपियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं होगा तो मैं बिल्कुल स्पष्ट, आप देखिए उन्हीं शिक्षकों ने पहले भी इनकी कॉपी जांची है जब ये टॉपर हुए, उन्हीं शिक्षकों ने आज भी उनकी कॉपी जांची है जब इनके जो अंक हैं वो कम आए हैं। तो अब ये पुनर्मूल्यांकन के पश्चात ही क्लियर हो पाएगा कि कितनी मूल्यांकन में त्रुटि है या जो छात्र अपनी मांग कर रहे हैं उसमें कोई कमी है। छात्र जो हैं वो संतुष्ट नहीं हैं जी जो आपके परीक्षा संचालक हैं उनकी बातें से। जी क्या कहेंगे इस पर? सर ऐसा है कि हम तो छात्र हित में काम करने के लिए तत्पर हैं और उनकी संतुष्टि भी हम चाहते हैं, इसलिए उनकी मांग पर हम स्वीकृति उपरांत पुनर्मूल्यांकन अवश्य कराएंगे जब तक कि वो संतुष्ट न हो जाएं अपने नतीजों से। अब संतुष्ट नतीजे तो वैसे ही आएंगे जैसे जांच और मूल्यांकन में पाया जाएगा, पर हम उनकी बात ज़रूर सुनेंगे और कार्रवाई भी की जाएगी। ये जो बच्चे मतलब जो आप गुरु हो है ना, तो फिर भविष्य बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? ऐसा चेक करके कोई भी टीचर जो होता है ना, कोई भी टीचर, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, XYZ कोई भी टीचर किसी भी बच्चे का कभी भी आयोजन नहीं करना है। ये बात ध्यान रखो। ये आप हो सकता है आज समझ में ना आए, उसमें आप भविष्य में जाके उसमें आपने से कुछ अगर टीचर बनेंगे ना तो आप मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। बच्चे का कोई भी बुरा नहीं करता, एक भी टीचर, है ना। और हमारा काम क्या है पता, भाई देश का काम, मतलब अपने को क्या करना है, भाई अपने को देश को आगे बढ़ाना, तो कैसे लोग जो रियली में रहेंगे वो आगे जाने चाहिए ना, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। भाई मैंने आपकी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। विश्वविद्यालय का काम क्या होता है, कोऑर्डिनेट करना है चीज़ों को, है ना। और अगर मान लीजिए आपकी कोई समस्या होती है तो उसको सॉल्व करने का बेटा एक प्रोसेस है, ठीक है ना। ऑर्डिनेंस जैसे संविधान सबको मानना होता है ना बेटा, ऐसे विश्वविद्यालय में ऑर्डिनेंस भी सबको मानना ही पड़ता है। ये नियम पुस्तिका होती है, तो अपन क्या हो जाएगा, किसी भी सोल्यूशन पर पहुंचेंगे ना तो कैसे पहुंच सकते हैं, नियमों के तहत ही पहुंच सकते हैं। ठीक है सर। तो सर बात ये है, और मेरा 9 से 10 नंबर आया टोटल 75 में, MCQ कितने नंबर का आता है 20 मार्क्स, ठीक है। 15 मेरा सही है तो 9-10 नंबर कैसे है? क्या हो जाएगा आपकी, मतलब आपकी समस्या है, आप उसका रिवेट डालिए। अगर आपके नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं तो ये नोटिस आपको क्या लगता है अभी एग्जाम चेक हुआ है, वो सही से चेक हुआ, सही हुआ है क्या सर? आपको अब बताइए सर। 40 में से 10 लोग पास है, 4 उसमें भी ग्रेस में है, 30 लोग फाइल हुए। बेटा आप अपनी कॉपी का मूल्यांकन खुद करना चाहते हो क्या? नहीं सर, TR पे नंबर भी आप ही भर लीजिए। विश्वविद्यालय का क्या काम है सर? तो जो चेकिंग है वो नहीं चाहते सर, नहीं चाहते बोले सर आप लोग। एक कॉलेज का बताइए सही क्या है तो 9 नंबर कैसे आएगा फिर? प्रक्रिया है बेटा, आप उसके थ्रू चलिए ना, हमको उसका पूरा, हम आपकी बात सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं, अब क्या हो जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या हो, देखो एक काम कर रहा हूँ, है ना, मैं नियमों के तहत काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन मुझे प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, बताओ। मैं कर सकता हूँ क्या, मतलब उसको आप भारत के संविधान को ओवररूल कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते सर, हम भी नियम के अनुसार ये भी कर रहे हैं, ठीक है। नियम के अनुसार सोल्यूशन होगा ना। हाँ सर, ठीक है। आप बोल रहे हैं हम लोग सर CSVT पे रूल्स हम लोग भी, एक समस्या पर डिसाइड करें कि अपन को बात किस पे करनी है। ठीक है सर, हम लोग भी CSVT का जो रूल है वो तोड़ना नहीं चाहते, अच्छे से पास होना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, ठीक है। अब ऐसा रूल्स है कि आर्मी में जब डालेंगे, ठीक है, और हमें अपने में फुल कॉन्फिडेंस, ऐसा हुआ है कि आर्मी में डालो तो एक भी नंबर नहीं बढ़ता, इसका क्या? उसका भी तरीका है। उसका तरीका क्या है कि आप आर्मी में डालिए, अगर आपके नंबर नहीं बढ़ते तो आपको फिर से एक मौका मिलता है, किसमें एक मुझे बोल लेंगे RRB में आप डालिए, है ना। आपके मान लीजिए फिर से नहीं बढ़ता, तो इसके बाद आपके पास एक प्रोसेसर होती है ABR, जिसमें आपके सामने वो चेक होगा कॉपी, आपको पूरा मौका मिलेगा। अच्छा हाँ, और 10 तारीख तक हम लोग का लास्ट डेट है, वो तो निकल जाएगा, अभी आर्मी डालेंगे उसमें। तो बेटा आपको प्रक्रिया में चलना पड़ेगा, प्रक्रिया के बाहर मैं कैसे मदद करूँ आपकी? ABR का ऑप्शन कहाँ देगा? ABR का ऑप्शन उसको मिलेगा जो RRB में डालेगा। RRB में डालने के बाद संतुष्ट नहीं होगा तब वो ABR में जाएगा। भाई देखो क्या होता है, कोई भी जैसे क्या होता है, जैसे अपने यहाँ देखो कानून होता ना कि पहले छोटे कोर्ट में चीज़ें होती है, अगर वहाँ पे संतुष्ट नहीं होते, आप परिणाम से संतुष्ट नहीं होते तो आप ऊपर वाले कोर्ट में जाते हैं। ऐसा ही इसमें भी वो सिस्टम है सर। जैसे कि अभी ये बताया कि 15 MCQ सही था, उसमें 9 नंबर बसा, तो टीचर्स जो है आप उनके चेक पेपर की क्या सिस्टम पे चेक होता है सर। 2 से 3 जांच करेंगे जब तुम कंप्लेंट कर रहे हो, हम जांच करेंगे उसका। MCQ बस सही है
55 मार्क्स का आता है 7 नंबर 5 नंबर और 10 नंबर वो पूरा कंप्लीट सही बना सही फार्मेसी है ना, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाला हूँ, मुझे समझ में आता है कि तुम्हारा गड़बड़ ग्रेस से भी पास हुए सर, कलंक ही है एक तो। हम लोग ऐसे नहीं है कि ग्रेस से पास होते, हम लोग पहली बार ग्रेस से पास हुए सर। बहुत बेकार लग रहा है मेरे को ऐसा कलंक। मैं घर में बता नहीं पा रहा हूँ। लगा था सर, 75 लगते कि 75 में 65 या 60 का एक्सपेक्ट करते हैं, उसके हिसाब से हम लोग का मार्क्स 20 आता है 30 आता है, तो अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं? सर इतना पढ़ते हैं हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, क्यों पढ़ेंगे, कैसे करेंगे, फार्मा कर इतना प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं हम लोग, इतना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अच्छे से नंबर आएगा, फ्यूचर बनेगा, सेट होगा, मगर ऐसा सर ऐसा हो जाएगा फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं हम लोग को, पढ़ने लिखने का मन नहीं करता। जब फिर रिजल्ट आया ना तो कॉलेज में जाने का मन करता है ना तो पढ़ाई करने का मन करता है। हाँ आप बोलिए ना सर, मैं बोलूँ? यस सर, यस सर। मुझे बताओ विश्वविद्यालय का काम क्या है कि योग्य और अच्छे लोगों को आगे निकालो ताकि देश के विकास में वो अपना योगदान दें। यस सर, ये विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी है। यस सर। ठीक है। विश्वविद्यालय में जो भी काम होते हैं वो एक निश्चित प्रक्रिया के तहत होते हैं। यस सर। जैसे भारत है ना, हमारा संविधान है, हम संविधान को फॉलो करते हैं, है ना, सबका कर्तव्य भी संविधान को फॉलो करना है। ऐसा विश्वविद्यालय में भी ऑर्डिनेंस होता है, उसमें हर चीज का एक तरीका लिखा हुआ है। यस सर। ठीक है। हाँ। अब जैसे मान लीजिए तरीका क्या है उसमें, तरीका ये है, देखिए चेक करने वाला कौन है विश्वविद्यालय में? क्या कोई मशीन लगी हुई है चेक करने के लिए? नहीं लगी है ना। चेक कौन करता है? ह्यूमन बीइंग ही करते हैं। यस सर। टीचर करते हैं। यस सर। टीचर कहाँ के हो सकते हैं? हो सकता है आपका कॉलेज का टीचर हो सकता है रूमटा का हो, संतरा का हो, किसी दूसरे कॉलेज का टीचर, है ना। प्रक्रिया क्या है बेटा, देखो मैं तुम्हें प्रक्रिया समझा देता हूँ। क्या होता है जब आपकी कॉपियाँ आती हैं ना तो कॉपियों की क्या होती है, स्कैनिंग होती है, मास्किंग होती है। मास्किंग होने के बाद वो क्या होता है, रैंडमली टीचर्स के पास जाती है। यस सर। है ना। किसी टीचर को और सिस्टम को भी नहीं पता होता है कि इसकी कॉपी कौन चेक कर रहा है। यस सर। अगर मालूम पड़ेगा तो वो क्या करेगा, कॉपी के मार्क्स को अफेक्ट कर सकता है। यस सर। एग्जाम की इंटीग्रिटी को बनाने के लिए हमें ये सब करना पड़ता है। यस है ना, सर। ये हमारे ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ है। क्लियर। यस सर। अब जैसे आपकी कॉपी किसने, किसी दूसरे टीचर ने चेक की, अब हम क्या हो जाएगा, आप चूंकि अगर हमें कंप्लेंट करेंगे तो हम उसको ट्रेस करेंगे। यस सर। कि भाई इसकी कॉपी किसने की, है ना। अब कभी कभी देखो वो भी, जैसे मान लीजिए अगर आप अपने नंबरों से संतुष्ट नहीं है, हाँ। तो विश्वविद्यालय में क्या नियम है कि आप आरबी के लिए अप्लाई करिए, है ना। ठीक है। आरबी का डेट क्या होता है, जिस दिन आपका परिणाम आता है उसके 10 दिन तक आरबी का फॉर्म खुलता है। यस सर। है ना, आपको वहाँ पे आरबी के लिए अप्लाई करना होता है। आरबी में क्या होता है बेटा, आरबी में आपकी जो कॉपी का वैल्यूएशन 2 जगह होता है। पहले एक मेन वैल्यूएशन हुआ, फिर उसके बाद 2 वैल्यूएशन और होते हैं, एक स्टेट से बाहर होता है, एक स्टेट के अंदर का होता है। ठीक है। फिर उसके मार्क्स आते हैं ना। Yes, sir. फिर अब आपके पास कितने हो गए, एक कॉपी के 3 मार्क्स हो गए। कौन कौन से, एक तो मेन का मार्क्स, एक आरबी का जो स्टेट में आपका चेकिंग हुआ वो वाला मार्क्स, और एक आउट ऑफ द स्टेट हुआ वो वाला मार्क्स। ठीक है। ऑर्डिनेंस हमारा ये बोलता है कि 2 जो मार्क्स सबसे पास में होंगे, है ना, उनका एवरेज करके बच्चे को दिया जाए। यस सर। ठीक है। तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक नंबर किसी ने आपको 5 नंबर दिए, है ना, और 2 लोगों ने मान लीजिए आपको नंबर दिए 10 और 11 नंबर दिए, तो पास में कौन से नंबर हैं, जो 10 और 11, है ना। तो आपको क्या करेंगे, हम 10 और 11 का एवरेज कितना हो जाएगा, 10.5। हम 10.5 नंबर मतलब 11 नंबर आपको दे देंगे। ये हमारा ऑर्डिनेंस बोलता है। ठीक है। बाय द वे आपके 5 नंबर आए हैं और आपको बाहर के चेकर ने नंबर दिए, किसी ने 1 दे दिया, किसी ने 2 नंबर दे दिया। ठीक है। अब पास के बताओ कौन से 2 नंबर हैं, 1 और 2 है। उसका एवरेज कितना हुआ, 1.5 हुआ, है ना। तो आपको कितने नंबर देने चाहिए, 2। लेकिन विश्वविद्यालय नियम ये बोलता है कि बच्चे के आप नंबर कम नहीं करेंगे, बच्चे का हित नहीं करेंगे, तो उस केस में क्या होगा बेटा, आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। फिर क्या हो जाएगा, जब 5 नंबर आपको दिखते हैं तो आप फिर लोग लड़के सोचते हैं अरे हमारा तो वैल्यू से नहीं हुआ, ऐसे ही सोचते हो ना, है ना। ठीक, तो उसका ये है। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए अगर आप संतुष्ट नहीं हैं, आप आरबी डाल दीजिए। अगर आपके नंबर, देखो क्या होता है कि जब 2 टीचर चेक करते हैं ना बेटा, तो ये क्या होता है, 100% एक जैसा नहीं होता है। कोई टीचर हार्ड होगा, कोई टीचर थोड़ा सा सॉफ्ट होगा, है ना। हार्ड वाला आपके नंबर कम कर देगा, सॉफ्ट वाला नंबर थोड़ा ज़्यादा कर देगा। ठीक है। तो किसी के नंबर में हम लोग क्या है, देखो सर अपन नोटिस निकाले हैं ना, हम लोग ऐसे नोटिस निकाले हैं कि टीचरों को हम बोलते हैं कि बेटा ये जो वैल्यूएशन का जो भी काम है ना, आप बहुत उससे जिम्मेदारी के साथ करिए। किसी भी बच्चे के नंबर में अगर बहुत ज़्यादा चेंज आए, आकस्मिक चेंज आया, जैसे मान लो पहले 0 आया, फिर उसके मान लो 50 नंबर हो जाएंगे, इसका मतलब क्या है, कहाँ किस पे गड़बड़ हुई है, वैल्यू में गड़बड़ की है, तो उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करते हैं। ये तरीका है ना। तो
तो मेरा तो रिक्वेस्ट ये है कि जो भी लोग अगर मान लीजिए आप अपने नंबर से संतुष्ट नहीं है, आप आर भी डालें। जिसको समस्या सबको अपना लिख के ले आओ ना भाई, पेपर पे लिख दे लो, हम ले लेंगे। सुन क्या हमने अगर मान लीजिए किसी भी टीचर ने अगर कुछ गड़बड़ की होगी तो यूनिवर्सिटी अपनी जिम्मेदारी के साथ काम करेगा, पनिश करेगा उसको, ड्रॉप फिक्स कर देंगे। सर हम एप्लीकेशन दे रहे हैं, अब ये बताइए कि कब तक सॉल्व होगा, टाइम हो जाएगा, सारी चीजें अभी कर लेंगे क्या? नहीं टाइम आरबी का समय निकाल के बोलेंगे फिर से हम क्या कर सकते ठीक है ना, अभी भरवा देंगे आप, बस अभी भरवा देंगे। चलिए जब हम आपको रिजल्ट देंगे उसका दम भरवा देंगे, ठीक है। जैसे उस दिन उल्टा वाले थे, आज हम लोग आए, आप लोग तो ऐसे क्यों आ रहे हो बार-बार? नहीं सर, यही तो दिक्कत है। आप यूनिवर्सिटी से नंबर आपसे बताइए कि इसमें गलती किसकी लग रही है। अरे भाई मेरे को एक कॉलेज में जांच के बाद ही बता पाएंगे ना। मैं आज ही वही ना सर, अब एक ही कॉलेज का तो नहीं है, चार पांच कॉलेज का वही निकाल है ना भाई अभी का। सुनो बेटा, पहले जांच तो कर ले दो, तब तो मैं निर्णय दूंगा ना कोई, कि मैं अभी तुरंत कर दूं सब कुछ। नहीं, जांच होने दो, उसके बाद उसका रिजल्ट आप लोगों को कम्युनिकेट किया जाएगा ना भाई। 10 दिन 15 तारीख को आ जाएंगे, ठीक है। 15 को संडे, 16 को आएंगे। आपके ग्रुप में इतने लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपके ग्रुप में से आप चुन एक आदमी आ जाएगा, 2 आदमी 4 आदमी जो बात करना चाहता है ना, वो आप सारी बात उससे बता दीजिए, वो हमसे बात बता देगा। बता दीजिए, आप ही बता दीजिए आप किसको चुनने के, वो आ जाए बात करने के लिए। तो इसलिए क्या है कि वो देखो अपन क्या है, अपन एक परिवार है, विश्वविद्यालय एक परिवार है कि नहीं, आप भी परिवार के हिस्सा हो, तो हम भी उसी उसका पार्टिकुलर मिला के अगर जो कुछ अगर बाई भी समस्याएं चल रही हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो सर इतना लंबा टाइम मत दो ना सर, कम से कम सर जैसे आप लोग बेटा सबको अभी क्या कितने सारे कॉलेज हैं यार लोग, 3 दिन की छुट्टी है ना सर, छुट्टी में अगर छुट्टी को देखेंगे तो हम लोग का रिजल्ट हो जाएगा। मैं छुट्टी में आएगा क्या? वो आ जाएगा क्या? आ जाएगा भाई, टीचर की पर्सनल लाइफ है कि नहीं है? नहीं बता दो, उसको बुलाएंगे। छुट्टी में कौन आएगा बताओ, कौन छुट्टी में आएगा बताइए मेरे को। यूनिवर्सिटी में कॉपी चेक की ऐसा नहीं बोल सकते सर कि यूनिवर्सिटी गलती है, टीचर ही कहीं ना कहीं चेक किया प्रक्रिया को कौन सही करे? यहीं चेक हुआ तो जवाबदारी आपकी। अरे बेटा यहाँ थोड़ी चेक होता है कॉपी, नहीं यहाँ सर, कोई चेक सर लेकिन टीचर आप प्रोवाइड करते हो ना चेक करने के लिए, सिस्टम को हिलाने का दम आप रखते हो नहीं सर। क्या हो जाएगा, अपने को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना 100 में से वो एक जो टीचर जो सिंसियरली काम नहीं कर रहा वो कौन है, ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सभी का एक ही टीचर नहीं कर सकता सर। कब होगा जब अपन जांच करेंगे तब अपने पास चीजें सामने। सर अगर एक टीचर होता तो इतने सारे कॉलेज है ना, ये थोड़ी सी पढ़ाई किया करें, है ना। हम गधे लगते हैं? नहीं गधे नहीं, आप बहुत इंटेलिजेंट हो सर। लेकिन स्टेट टॉप किया किसने, किसने स्टेट टॉप किया है यहाँ से मुझे बताओ। यूनिवर्सिटी टॉपर कौन है? यूनिवर्सिटी टॉपर कौन है यहाँ से? यूनिवर्सिटी टॉपर नहीं है, 80% आया है। यूनिवर्सिटी टॉपर है कोई? तो अपने मतलब ये ग्रोथ की बहुत संभावनाएं हैं, ठीक है। देखो मैं बता रहा हूँ बेटा, तुम्हारा अभी तुम्हारी उम्र कम है ना, मेरी उम्र तुमसे ज़्यादा है, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। ज़िंदगी जो होती है ना बहुत टफ होती है। ये क्या है, ये ट्रेनिंग है ना। रियल ज़िंदगी में तो इससे ज़्यादा समस्या आने वाली है। तो हम लोग क्या करना है, आने वाले भविष्य के लिए तैयार रहना है, बहुत मेहनत करनी है, ठीक है। अगर अपने अरे टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से अपना लेके आओ एप्लीकेशन, समझे ना, जल्दी लेके आओ। बिल्कुल रोल नंबर और टीआर लगाओ। तुम लोग बोलते हो ना फर्स्ट आया करके, वो फर्स्ट सेकंड के भी टीआर शीट लगाइए। माइक को पकड़ो सर। फर्स्ट सेकंड के भी लगाओ, कितने टॉपर हैं। क्योंकि इससे मैं आइडेंटिफिकेशन कर पाऊंगा, मुझे तो रोल नंबर बाइक आप खींचना जगह है, स्पेस है। किस सब्जेक्ट में इसमें वो भी बता सब्जेक्ट का है, वो सब्जेक्ट है तो फार्मा को गुरुजी आज हम लिख के दे रहे हैं। सुनो ये रिमार्क में जो है सब्जेक्ट कोड लिखो और यहाँ पर, ठीक है, सब्जेक्ट कोड लिखो। तुमको मालूम हो रहा है, सब्जेक्ट कोड लिखो, साइन करो, साइन करके दो। और ये गार्ड साहब रख दीजिए, गार्ड साहब को दे देना या फिर गार्ड साहब को नहीं सर आप ही को देंगे, आप ही को देंगे सर। ये इसको दे दीजिएगा, ये मेरे पास है, ठीक है। ये संतोष सर टाइम इसके बाद कुछ नहीं होगा तो हमको
फिर से ना आंदोलन करें। 10 नहीं 15 10 दिन बोलो, 10 दिन तो 5 हो गया ठीक है ना, उनका संतुलन निकलने तो फिर आप लोग भी लीजिएगा। सर जैसे कि बाद में अच्छा, एक चीज़ कभी आप लोगों ने अपने कॉलेज में अपने फैकल्टी से पूछे हैं कि आप लोग कितना पेपर चेक करते हो सर करके? पूछे हो क्या? पूछो ना जाके उनसे, वो लोग पेपर चेक करते हैं कि नहीं करते? क्या उनको कोई मना किया है क्या? उनके जो जहाँ पढ़ते हो आप लोग, वो फैकल्टी को भी पेपर चेक करते हैं क्या? पूछिए उनसे कि वो लोग कैसे चेक करते हैं। आप जो है आप संतुष्ट नहीं है ना, आपको लग रहा है कि हमको 20 MCQ में 20 मिलना चाहिए, आपको सही लगता है आपके हिसाब से। आप एक काम कीजिए, RTI के तहत आप अपना कॉपी निकाल लीजिए और आप अपने जो फैकल्टी से चेक कराइए कि मतलब आपको 20 में 20 मिलेगा कि 20 में 0 मिलेगा, क्लियर हो जाएगा। आप भाई किसी कॉलेज में पढ़ते हैं, आपको फैकल्टी ऊपर विश्वास है कि नहीं है? उनको है ना, तो फिर उनको पूछिए ना, कॉपी चेक करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। आखिर वही हो सकता है उसी ने किया हो चेक आपकी कॉपी, जो आपको पढ़ाता है उसी ने आपकी कॉपी चेक किया होगा बेटा। ऐसा सर चलो मान लेते हो, हम तो ये मानते आप हैं। ऐसा बोलते हो उन्हीं लोग, तो इतने कॉलेज है यूनिवर्सिटी में, तो जैसे कि रुंगटा का देख सकते हैं, अभी कुछ दिन पहले हुआ था, उनमें भी 130 स्टूडेंट्स हैं, उनमें 85 लोग का बैग लगा। इधर कोलंबिया और रॉयल कॉलेज, तो अभी इस बार के रिजल्ट इतना बेकार क्यों हुआ है? वही सर, तो अभी इसी बात है, ये इतना बिगड़ा हुआ क्यों है रिजल्ट? फार्मेसी की कॉपी फार्मेसी की टीचर ही चेक करते हैं, ये बात मानते हो? सर सुनो ना, ब्रांच वाला चेक कर लेगा। हो सकता है भाई ग्रेसेस की कॉपी रूंका ने चेक की, रूंका की कॉपी ग्रेसेस ने चेक की। सर तो सुनो ना, यही होता है। हम लोग जो बुक होता है उसी का पढ़ते हैं, ठीक। जो बुक अवेलेबल है वहाँ से पढ़ते हैं, यूट्यूब से पढ़ते हैं, सब जगह से पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो टीचर है वही तो बुक लिखा है, उसी को पढ़ते हैं, उसी का आंसर लिखते हैं। मगर जब वो टीचर चेक किया है तो हम लोग ऐसा नंबर कैसे? तो बेटा सुनो ना, पहले अपन आइडेंटिफाई कर लें। देखो मैं मानता हूँ कि सारे टीचर, देखो क्या हो जाए, हो सकता है कि उसमें से कोई टीचर ऐसे हों जिनने अपना काम सिंसियरिटी से नहीं किया, लेकिन अपन उसको आइडेंटिफाई कैसे कर पाएंगे? तभी कर पाएंगे जब क्या हो जाएगा कि अपने पास वो आप आरबी के लिए अप्लाई करोगे, नंबर आपके चेंज होंगे। जैसे मान लो 9 हुआ, 9 के 50 हो गए, तो फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे भाई ये किस चेकर ने चेक किया इसको, है ना, तो फिर हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ठीक, और आरवी में डालें, ठीक, उसका फीस भी डालें। बेटा देखो क्या हो जाए, सुनो, वैल्यूएशन होगा ना, उसमें टीचर इन्वॉल्व होगा, उसको यूनिवर्सिटी पैसा देती है कि नहीं देती है, रिसोर्स लगता है कि नहीं लगता है, तो बेटा वो पैसा कहाँ से आएगा? ठीक है, आरवी में डाल दिए और हमको अपने में फुल कॉन्फिडेंस है कि हम पास हो सकते हैं। आरवी में नंबर नहीं बढ़ा, फिर उसके लिए आरबी डालिए, फिर उसके आप लोग बोले मतलब पैसा फ्री तक नहीं आया। पे करते हो कितना पे फीस कितना है कॉलेज का बताओ? 70,000। यूनिवर्सिटी कितना ले रही है आपसे एक पेपर का चेक कराने का? 400 रुपये 400 रुपया है ना। मोबाइल का रिचार्ज कितने का होता है? कितने का होता है मुझे बताओ। 400 रुपये का रिचार्ज। सबके पास मोबाइल है, सबके पास है, मोबाइल से ही पढ़ते हैं इसलिए रिचार्ज करते हैं, बात खत्म। ठीक है ना। हाँ, जब हम 70,000 रुपये कॉलेज में पे कर सकते हैं, आपसे क्या कुछ यूनिवर्सिटी ज़्यादा ली, और वो क्या यूनिवर्सिटी उससे क्या धनाढ़ हो रही है? नहीं हो रही है, तो वो पैसा आपके सारी समस्याओं का बेटा एक ही हल है कि हम प्रक्रिया का पालन। सर तो हम अपने में कॉन्फिडेंस है कि हम पास हो ही गए हैं, तो और मतलब अरे तो नहीं, पहले आपने आरबी के लिए अप्लाई कर दिया, क्या आ गया कर दिया, तो रिजल्ट आने दो ना पहले, कि भविष्य में जाके अपन ने देख लिया कि क्या होने वाला है, फिर अपन ने आज अपन उसकी बात करेंगे। तो सर मेरा ये कहना नहीं है फर्स्ट बार में ही पेपर अच्छे से चेक हो, ऐसा कहना है। बिल्कुल होना चाहिए ना। तो अभी तक तो हुआ नहीं है सर। अरे भाई कोई भी फायदा सेटिस्फाई कर रहा हूँ। यस सर, अगर यूनिवर्सिटी का गंदा रिजल्ट आया तो उसको जिम्मेदारी कौन लेगा? रिस्पॉन्सिबल कॉलेज की। अगर यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी से नंबर डाल चेकिंग करे तो यूनिवर्सिटी लेगा ना भाई। अच्छा मुझे बताओ, देखो यूनिवर्सिटी क्या है भाई? यूनिवर्सिटी क्या होता है, जैसे छात्र हैं, है ना, चेक करने वाले हैं, है ना, रिजल्ट बनाने वाले हैं, उसके बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करता है। मानते हो इस चीज़ को? क्या यूनिवर्सिटी के पास उसके चेकर हैं क्या? नहीं है भाई, आप ही के टीचर हैं जो चेक करते हैं, आप एग्जाम देते हो, है ना। हो सकता है कि सिस्टम में कुछ ऐसे लोग हों जो अपना काम सिंसियरली नहीं करते, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तभी तो अपन उनको पनिश कर पाएंगे, है ना। तो उसको आइडेंटिफाई करने का भी प्रोसेस है बेटा।
अब कैसे बताओ मैं, मुझे मालूम पड़ जाएगा कि ये लड़का कैसा है। मेरे सारे टीचर हैं, बताओ मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँ कि ये टीचर सिंसियर और ये टीचर सिंसियर नहीं है। मेरे पास कोई तरीका है क्या, कोई थर्मामीटर है क्या? नहीं है सर। लेकिन आप अभी थोड़ी देर पहले बोले कि एक जन नहीं कर सकता, मतलब कोई से मतलब बेटा ठीक से नहीं कर रहा है, लेकिन